नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और आज हम बात करेंगे अजय देवगन और काजोल के बारे में कि दोनों की कुंडलियां एक पति-पत्नी के रूप में आपस में क्या कहती हैं और दोनों का साथ, उनका प्रेम विवाह हुआ है, एक पंजाबी हैं, एक बंगाली हैं। लेकिन दोनों की कुंडलियां क्या कहती हैं, तालमेल कितना है? जहां तक काजोल की बात है, काजोल क्या है कि बहुत एरोगेंट और डोमिनेटिंग किस्म की एक्ट्रेस मानी जाती हैं, लेकिन अजय देवगन बहुत सॉफ्ट हार्टेड और सॉफ्ट स्पोकन है। पर उसकी वजह क्या है और उनके सितारे अब क्या कहते हैं? क्योंकि काजोल का जो करियर वाइज अगर ग्राफ हम देखें तो बहुत अच्छा नहीं है और अजय का भी सिंघम रिटर्न के बाद कोई बहुत अच्छा ग्राफ नहीं रहा है। लेकिन आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों के फिल्मी करियर के बारे में बात करेंगे, आपसी संबंधों के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि उनकी जो ग्रह दशा है, उनके जो नक्षत्र हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके करियर के बारे में आखिर क्या कहते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह पंडित भरत शर्मा जी हैं और हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। पंडित जी नमस्कार, बहुत 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 आपका स्वागत है। और पंडित जी, एक चीज मुझे बताइए कि जहां तक मुझे याद पड़ता है 70s और 80s के जमाने में अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा का जो एक व्यक्तिगत जीवन था, वो बहुत विवादों और चर्चा में रहा। और उसकी वजह ये थी कि अमिताभ और रेखा जो हैं वो दोनों एक ऐसे रिलेशन में थे जिस पर लोग बात करते थे और जया को ये मंजूर नहीं था। और इसी के चलते रेखा ने शादियां करने के बावजूद एक ऐसा जीवन बिताया जिसमें वो मांग भर के रहती है। ठीक वैसा ही कुछ-कुछ इंडस्ट्री में तब्बू के साथ है। तो अगर हम इनको इस चीज से मिलाकर देखें तो काजोल और अजय देवगन का जो व्यक्तिगत जीवन है, तब्बू की वजह से वो वैसा ही है जैसा बच्चन साहब, जया और रेखा का था। आपके हिसाब से ग्रह, कुंडली, नक्षत्र और जो आपकी स्टडी है, संबंधों की स्टडी ग्रहों के हिसाब से, करियर की स्टडी ग्रहों के हिसाब से, वो क्या कहती है कि क्या इस जोड़ी के साथ हम अमिताभ, रेखा और जया भादुड़ी की जो तिगड़ी थी, उसको रिपीट कर रहे हैं? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया कि जैसे अमिताभ जी हैं, जया जी हैं, रेखा जी हैं, उनकी तिकड़ी और इसमें काजोल, अजय और तब्बू की तिकड़ी, हम उन दोनों की पर्सनल लाइफ़ को एक साथ मैच नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का अपना अलग-अलग संबंध है। हुँ, और जब जैसे अजय देवगन की हम बात करें और अजय देवगन का 1997 में जो डेब्यू हुआ था फूल और कांटे के साथ, हुँ, उनका उनके पिताजी ने वो गुरु देवगन जी ने हुँ, फ़िल्म बनाई थी अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उनका जो फ़िल्मी करियर है, चंद्रमा की महादशा में जो उनको ये मिली थी। फ़िल्म जो मिली, हुँ, उनका ग्राफ उससे बहुत अच्छा चला। हुँ, उसके बाद उनको और भी फ़िल्में अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद में जो हलचल मूवी आई हुँ, तब्बू के साथ हुँ, या और कोई तब्बू के साथ जो उनकी मूवी आई, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि फ़िल्म के साथ-साथ या उसके साथ-साथ तब्बू के साथ नाम जोड़ा गया या हुँ, कुछ भी, हुँ, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं है। हुँ, जो भी दर्शक बात करते हैं, जो भी वो देखते हैं, हुँ, वही चीज़ वो आके सामने लाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, उसकी राशि के हिसाब से अगर हम देखें, हुँ, तो अजय की जो है वो कर्क लगन बनती है हुँ, और इस हिसाब से उनका पुष्य नक्षत्र में कन्या राशि उनकी मानी जाती है। मानी जाती है। तो कन्या राशि के हिसाब से जो उनका कर्क लगन है, कर्क लगन चंद्रमा का है। हुँ, चंद्रमा के हिसाब से जैसे एक हीरो है, हुँ, हीरोइन है, एक्ट्रेस है, मैं कहना भी चाहता हूँ कि अगर किसी को फ़िल्म लाइन में कोई काम चाहिए या कैसे अगर मॉडलिंग में काम चाहिए, तो उसके लिए चंद्रमा और शनि का बलवान होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अच्छा। उसके लिए आप भले ही किसी बैकग्राउंड से आते हों, हुँ, लेकिन अगर आपका ये 2 ग्रह हुँ, शुक्र, शनि और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बलवान है, हुँ, तो आपको फिर इन फ़ील्ड में आने से कोई रोक कोई नहीं नहीं सकता। रोक सकता। लेकिन आप ये कह रहे हैं पंडित जी कि जिन स्टार्स डॉटर्स, जिन स्टार्स सन्स का जो एरिया है, जैसे बच्चन साहब ने अभिषेक बच्चन को फ़िल्मों में लॉन्च करवाया, जेपी दत्ता साहब ने किया। तो उनका जो ग्रह नक्षत्र को अगर हम देखें, तो क्या वो कमज़ोर रहा?
क्योंकि वो तो फ़िल्मी बैकग्राउंड से आते थे लेकिन सफल नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि उनका हिसाब-किताब आपके हिसाब से चंद्रमा और शनि वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। नहीं था। यानी जो असफल हैं फ़िल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद, अब जैसे काजोल हैं, हम आज अजय और काजोल की बात हाँ कर जी, रहे हैं। तो काजोल जो है वो भी फ़िल्मी इंडस्ट्री में से हैं, फ़िल्मी दुनिया से आती हैं। तनुजा की वो बेटी हैं, बेटी नूतन बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, हाँ जी, ठीक है? उनके फादर जो हैं वो भी बहुत अच्छे फ़िल्म लाइन के प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बड़ा नाम था। हाँ जी। तो उनके चंद्रमा और शनि क्या कमज़ोर थे कि वो एक बहुत सफल और बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाई? अगर डीडीएलजे को हम छोड़ दें, जिसमें उनको बहुत सराहा गया था हुँ, या हुँ। उनकी जो पहली फ़िल्म आई थी उस फ़िल्म को अगर हम देखें, तो दोनों की चीज़ें मेल नहीं खाती हैं। जबकि अजय जो हैं, उनके फ़ादर कोई बहुत बड़े एक्टर तो थे नहीं, प्रोड्यूसर नहीं थे, वो फाइट फाइट मास्टर थे, कंपोज़र फाइट थे, मास्टर थे। फाइट मास्टर थे। हाँ जी, अब उनको अपने बेटे को लॉन्च करना था क्योंकि अजय देवगन जो है, वो कोई हीरो मटेरियल स्टफ़ तो है नहीं। हाँ जी। अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो कोई स्मार्ट हीरो नहीं है वो। लेकिन टैलेंटेड हीरो उनको आप कह सकते हैं। बट उनके जो ग्रह और नक्षत्रों की चाल है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो कुछ फ़िल्मों को छोड़ दिया जाए, तो कोई बहुत जिसको बोलते हैं वेल डन किस्म के जो एक्टर हैं, वो साबित हुए नहीं हैं। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक ही वो स्मार्ट नहीं है, हुँ, बॉडी भी उनकी उस टाइम पर अच्छी नहीं थी कह सकते अभी हैं। भी नहीं है। अब तो ख़ैर चलो नहीं, ठीक है वो जैसा तो भी है। देखिए अगर हम इसको चुटकुले की तरह देखें तो वो कहते हैं कि साहब आप भैंस को लगातार देखें तो कुछ लोग कहते हैं ना मज़ाक में वो गाय दिखने लगती है, तो ऐसा नहीं है। भई देखिए, एक पुरुष के तौर पर अगर हम देखें, तो उनका जो हाँ, फेस बॉडी वाइज़ है, स्ट्रक्चर वो बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वैसा नहीं। वो वैसा नहीं है जो एक हीरो का चाहिए। हैंडसम चॉकलेटी स्मार्ट हीरो नहीं हाँ है। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी हैंडसम चॉकलेटी हीरो हैं, हुँ, अगर हम और भी किसी की बात करें, लेकिन हम उसकी बात नहीं करना चाहते क्योंकि आज हम सिर्फ़ अजय अजय की। के और काजोल के बारे में बात कर रहे हैं, हुँ, वो किसी और एपिसोड में करेंगे। हुँ, लेकिन अगर जैसे हम देखे जाएँ तो पंजाबी फैमिली से हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र में पले-बड़े। हुँ, उनके जो पिता हैं वीरू देवगन जी, हुँ, वो अच्छे फाइट मास्टर थे। हुँ, 80s की, 90s की और 70s की फ़िल्मों में हुँ, उन्होंने हुँ, अच्छा किया, लेकिन अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए हुँ, उनको एक नया चेहरा चाहिए था, तो उन्होंने ये फ़िल्म बनाई। लेकिन वो ना होने के बाद भी अजय के पास सबसे बड़ी जो ताकत है, वो है मंगल की और शुक्र की। अच्छा। क्यों है वो ताकत मैं बताता हूँ, जो ये 2 ग्रह होते हैं ना, हुँ, 2 ग्रह मैं आपको बताऊँ कि मंगल उनका जो है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है अच्छा। अपने ही घर में, यानी ओह! कि वृश्चिक राशि में और अच्छा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो बोलने में कम और एक्सप्रेशन में ज़्यादा हुँ, वो करते हैं। तो हुँ। उनकी आँखें बोलती हैं। अगर आप देखें गौर से देखें, तो जब पर्दे पर क्लोज़अप दिखता है अजय का, मैंने अपने फ़िल्म रिव्यू में भी इस बात को कहा है कि वो बहुत नशीली किस्म की आँखें हैं, जैसे कि अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो लगता है जैसे कोई आदमी हीरो है या कोई भी आदमी है, वो अफ़ीम खा के बैठ गया और आँखें उसकी भर गई हैं। एक टाइम पे जैसे संजय दत्त की आँखें हुआ करती हाँ थी। जी। लेकिन उनकी आवाज़ को अगर हम देखें तो आवाज़ एक फंगस है। आवाज़ में भी कोई दाँत दबा के बोलते हैं, कोई एज़ एन एक्टर कोई बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी उनकी नहीं है, जैसे कुछ और लोगों की होती है, आवाज़ में दम होता है, तो आवाज़ में कोई दम नहीं है। लेकिन उनकी जो स्क्रीन प्रेज़ेंस है, कैरेक्टर वाइज़, कैरेक्टर वो वाइज़। बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं वॉइस के बारे में बात करूँ तो आपसे अच्छी वॉइस तो किसी की हो नहीं सकती है, मैं आपको बताऊँ तो। अगर अमिताभ बच्चन को कोई कॉम्प्लेक्स दे सकता है तो वो आप ही हैं, मुझे तो लगता है ऐसा। अच्छा। लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हाँ, उनकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है और फंगस लगी हुई है हुँ, उसकी आवाज़ में, हुँ, तो उसका भी एक उनका रीज़न है हुँ, कि अगर आप उनको दिल जले देखें, हुँ, दिल जले में ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी नहीं है, भले नहीं ही है, वो हाँ, एक टेररिस्ट के भूमिका में है, हुँ, लेकिन वो ज़्यादा जितना ही बोला है उन्होंने हुँ, आँखों से बोला है। आँखों से बोला है। दिलवाले देखें आप, हुँ, दिलवाले में जिसने उन्होंने जो किया है, हुँ, तो ये सब जो कैरेक्टर लिए हैं, हुँ, अगर देखा भी जाए जो जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हुँ, वो उसको इसी कैटेगरी को लेकर कि भाई लोग सिर्फ़ आँखों से बोलते हैं ये हुँ, जितना कहना मुँह से चाहिए, हुँ, ये आँखों से बोल देते हैं। हुँ, तो उसके लिए भी इनका शुक्र और बुध जो नवांश में बैठा हुआ है, धन्यवाद। नवें भाव में जो बैठा हुआ है, हुँ, वो बुध और शुक्र बुध वाणी का कारक है। हुँ, हुँ, वॉइस का कारक है, हुँ, बुद्धि का कारक है। तो इसीलिए वो इस चीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करते हुए हुँ। अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आँखों से, अपने एक्सप्रेशन से वो जता देते हैं जो उसको पूरी लाइन में भी तो ये भी डाला ग्रहों का होता कमाल है। है। ये भी करोगा कमाल है, तो बिल्कुल। ये जो ग्रहों का कमाल है, ये उनकी जो पत्नी है, काजोल, जिनके तालमेल ग्रहों का, नक्षत्रों का उनसे कितना है, इस पर भी एक बार आपसे बात करेंगे हम। तो क्या वो भी फैक्टर यहाँ काउंट होता है?
देखो बिल्कुल होता है। इसमें मैं आपको बताऊँ कि काजोल का जो फ़िल्मी बैकग्राउंड है, जैसे आपने बताया कि वो तनुजा हाँ, तनुजा की बेटी हैं। बेटी हैं और उनके पिता जो हैं वो अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रह चुके हैं। उसके हिसाब से भी काजोल में भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप हीरोइन मटेरियल तो है ही नहीं हीरोइन वो। मटेरियल नहीं है, जिसे आप कह रहे हैं कि अजय नहीं है। पर अजय और काजोल का जो आपसी संबंध है, वो शुक्र से मिलता है। अच्छा। शुक्र जब एक दूसरे के नवम भाव में या नवांश भाव में आता है ना, तो वो एक प्रेम संबंध पैदा करता तो दोनों का शुक्र मेल खाता है? मेल खाता है। अच्छा। नवांश में अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम विवाह के लिए नवांश देखते हैं। जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली से हमारा मतलब होता है सिर्फ उसका प्रोफेशनल और पर्सनल। जो विवाह का होता है वो नवांश से होता है। लेकिन बीच में जो खबरें आई, अब इस बात को अगर हम दूसरी तरीके से देखें, तो जैसे रेखा ने शादी नहीं की, माना जाता है कि बच्चन साहब की वजह से नहीं की। तो क्या तब्बू ने शादी नहीं की अजय की वजह से नहीं की, और इनकी वजह से इन लोगों का जो विवाद है वो भी हुआ, और बीच में ये भी खबरें आई कि दोनों ब्रेकअप ले रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि तब्बू की वजह से ले रहे हैं। कई चीजें होती है, जैसे अगर हम बातों पे जाएं या गॉसिप्स पे जाएं, तो अजय का शाहरुख के साथ काजोल का काम करना पसंद नहीं है। हम जरूरी नहीं कि हम तब्बू को लेकर ही अजय को डिफाइन करें। हम और भी किसी रीजन से कर सकते हैं। उनके फैमिली मैटर्स भी कुछ हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो नवांश में ऐसा हमें कुछ नहीं लगता। इतना हो सकता है कि शायद 2025 से लेकर 2027 के बीच का जो समय है वो थोड़ा सा उनका क्रूशल रहे। क्रूशल रहे हम कह सकते हैं। कुशल रहे या क्रूशल रहे? वो कुशल तो नहीं रह सकता, क्योंकि क्रूशल रहेगा। क्रूशल रहेगा कि थोड़ा से आपसी संबंध खटास मतलब में बतौर पति पत्नी, बतौर पति पत्नी, बतौर पति। हाँ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो ये कोई बहुत मायने तो रखती नहीं है पंडित जी। आप देखिए कि लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपनी तरह से जीते हैं। अब उसमें ग्रह चाल किसकी कितना मायने रखती है, इस पर कौन गौर करता है? अब इस बात को अगर हम देखें तो हमारी इंडस्ट्री में अब देखिए, हिंदू एक्टर्स भी हैं, मुस्लिम एक्टर्स भी हैं। अब शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा विलेन माना जाता है इंडस्ट्री का, अमजद खान, ठीक है, तो ये मुस्लिम बैकग्राउंड से आते थे। तो इनके यहाँ तो आप देखिए कि इस मजहब में ग्रह नक्षत्र चाल तो होती ही नहीं है, मानते नहीं है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से देखेंगे तो कुंडली उनकी देखकर ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान जो है वो तो यहाँ आने के बाद बना है ना। ऊपर से तो बतौर कुंडली और नक्षत्र ग्रह लेकर ही पैदा है ना, तो सबके हैं, मानते नहीं है वो एक अलग बात है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाला टाइम जो है अजय और काजोल का क्रूशल तो रहेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। हाँ जी, है ना। पर अगर हम उसको दूसरी तरीके से देखें तो बतौर करियर वाइज काजोल तो अभी किसी जगह पर है ही नहीं। इक्का दुक्का फिल्मों में वो दिखाई देती हैं। अजय की फिल्मों का हश्र बहुत अच्छा नहीं रहा है। रेड फिल्म जो है वो राजकुमार गुप्ता की फिल्म है, अजय उसमें हीरो है और अजय जो है वो डायरेक्टर के हैं। बिल्कुल, एक्टर की फिल्म कभी नहीं होती। तो उस हिसाब से भी देखें तो ग्रह और नक्षत्र जो है अजय के बहुत फेवर में नहीं है, इस हिसाब से देखें तो अभी नहीं है। हाँ, और ऐसा कह भी नहीं सकते कि आगे भी नहीं होंगे। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं, और ये सारे उतार चढ़ाव ग्रहों की वजह से ही होते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, इन दशाओं के अकॉर्डिंग हमारा जीवन चलता है। जैसे आपने कहा कि काजोल का वो नहीं है पसंद उनका आना, लेकिन अगर हम देखा जाए तो शादी के बाद भी काजोल ने कभी खुशी कभी गम की है। तो ऐसा नहीं कह सकते। और ये भी बात सही है कि शाहरुख के साथ इनकी फिल्में हिट भी रही है। तो उनका एक जोड़ी का एक वो कहते हैं ना पैकेज बन जाता है। हाँ, तो आप ये सीधे पंडित जी आप ये कुछ पंचांग देखकर निकालिए ना, तो फिर अजय और काजोल की ग्रह नक्षत्र चाल को छोड़ते हैं ना, फिर हम बात करते हैं शाहरुख और काजोल के ग्रह नक्षत्र चाल पर, तो उनके ज्यादा मेल खाते हैं क्या? अगर मैं ऐसा कहूंगा तो फिर गौरी खान का क्या होगा? मुझे गौरी का भी तो देखना है। पर हमारी बात यहाँ काजोल या शाहरुख की नहीं है, हम यहाँ अजय और काजोल की बात कर रहे हैं। तो आने वाला समय थोड़ा सा उनका अभी जो है वो चंद्रमा का तीसरे हाथ में होने की वजह से 25 से 27 का जो समय है वो थोड़ा सा उनका विवादास्पद रहेगा, टफ रहेगा थोड़ा सा रिलेशनशिप के हिसाब से, इस हिसाब से दोनों तरफ से, रिलेशन से भी और करियर से भी। उसके लिए अजय देवगन को मेरी ये सलाह है कि अपने आप को काम रखते हुए, अपने
करियर पर और अपने फैमिली पर, दोनों पर ध्यान दें ताकि आगे चल के थोड़ा-सा उनका समय आप ये कह रहे हैं कि तब्बू की तरफ ध्यान ना दें? वो तो वैसे भी नहीं दे रहे वो तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं। मैं हाँ। आपको बताऊँ तो तब्बू से भी अगर पूछा जाए हाँ। तो उनका पहला क्रश कौन है? हाँ। तो वो अजय देवगन का ही नाम लेंगे और अजय देवगन से पूछा जाए तो हाँ। वो आज भी हाँ। तब्बू का ही नाम लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहला प्रेम भुलाया नहीं जा नहीं सकता। भुला जा सकता। हैं? तो ये इंडस्ट्री नहीं, ये सब जगह लागू होता है। ये आप पर भी होता है। अच्छा। मैं नहीं कह सकता। अच्छा, तो आपने देखा दोस्तों, पंडित जी क्या कह रहे हैं कि ये जो पहला प्रेम है ये सब पर लागू होता है, और अजय देवगन और तब्बू का जो पहला प्रेम है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चन साहब और रेखा का भी पहला प्रेम वही है जो दोनों का है। तो उस हिसाब से जो ग्रह और नक्षत्र हैं उनकी चाल जो भी हो, लेकिन जो व्यक्तिगत लाइफ होती है वो कहाँ काउंट होती है, उसके लिए आदमी को ग्रह नक्षत्रों के साथ-साथ अपनी समझदारी से भी थोड़ा-सा देखना चाहिए कि उनका जीवन और उनका करियर कौन से पासे जाकर बैठेगा। कोई ऊंट नहीं है कि ये पता ना लगे कि किस करवट बैठने वाला है। इंसान है, रिश्ते हैं, जिंदगी है, करियर है और सच है। तो इस सच के साथ ग्रह और नक्षत्रों की चाल, आप उससे अनभिज्ञ ना रहें, लेकिन खुद के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और इस जानने के साथ आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का न्यूज चैनल, यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। अगली बार फिर किसी स्टार के बारे में बात करते हुए हम इसी मंच पर आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।